फेनॉल स्टार्ट करेंगे हम लोग। प्रीवियस क्लास में अल्कोहल एंड साइक्लिक अल्कोहल कैसे उसका नोमेनक्लेचर लिखते हैं, कैसे आयुपेक नेम, कॉमन नेम कैसे फाइंड करेंगे, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग सेम फेनॉल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फेनॉल क्या है? एक सिंपल हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है बेंजीन का। अब डेरिवेटिव क्या होता है, सबसे पहले ये समझो। कोई भी मेरा जो मेन ग्रुप होता है, ठीक है, जैसे कि पेरेंट ग्रुप होगा, उसके साथ अगर हम कोई फंक्शनल ग्रुप लगा दे और उसके वजह से उसका नाम थोड़ा सा चेंज हो जाए, उसके नाम में चेंजेस आने लगे, तो उसे हम उसका डेरिवेटिव कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरा मेन ग्रुप अगर है मीथेन, ओके, इसका फॉर्मूला क्या होगा? CH4। अगर हम उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप लगा दे, OH ग्रुप लगा दे, या फिर कोई एल्डिहाइड CHO लगा दे, तो उसमें क्या होता है? CHO जो है वो मीथेन का डेरिवेटिव है, ठीक है। डेरिवेटिव समझ में आया होगा। अब हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव क्या होता है? हाइड्रोक्सी, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन एंड हाइड्रो मतलब वाटर, तो हाइड्रोक्सी मतलब OH, ये दोनों आपस में मिल जाए और वो एक बेंजीन के साथ लग जाए तो क्या बन जाएगा? फेनॉल बन जाएगा। मतलब बेंजीन ग्रुप में अगर OH ग्रुप जुड़ जाए तो हम उसे फेनॉल कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसका कॉमन नेम होता है और इसको आयुपेक के द्वारा भी एक्सेप्ट किया गया है, ठीक है। तो फेनॉल जो है हम लोग आयुपेक में भी बोलते हैं, आयुपेक नेम भी अगर उसको लिखा लिखा जाए तो आयुपेक में भी बोलेंगे, और उसका कॉमन नेम भी फेनॉल ही होता है। तो ये अब फेनॉल जो है उसका जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो कहीं पे भी उसको लगा सकते हैं हम लोग, ऑर्थो, पारा एंड मेटा, ठीक है। अगर हम लोग ऑर्थो में लगवाएंगे तो उसका उस हिसाब से कॉमन नेम उसका चेंज हो जाएगा, बट आयुपेक नेम हमारा सेम ही रहता है। तो अगर ऑर्थो में लगा हुआ है तो ऑर्थोफेनॉल, पाराफेनॉल, मेटाफेनॉल, इस तरह से हम लोग उसका कॉमन नेम लिखते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये है मेरा फेनॉल, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, अब आगे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ फेनॉल का नोमेनक्लेचर देखेंगे। नेक्स्ट क्लास से हम लोग अब सारे अल्कोहल एंड फेनॉल का प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर अगर एक बेंजीन में CH3 ग्रुप लगा, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और साथ में ये OH कहाँ पर लगा हुआ है? देखो तो OH ग्रुप कहाँ लगा हुआ है? ये ऑर्थो पोजीशन में लगा हुआ है ना। देखो ऑर्थो, पारा एंड मेटा कैसे पहचानेंगे? अगर फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल में या इस साइड में ये मेरा OH जो है, ये मेन मेरा फंक्शनल ग्रुप है, इसके लेफ्ट या राइट, जस्ट इमीडिएट लेफ्ट या इमीडिएट राइट में अगर कोई फंक्शनल ग्रुप, कोई और ग्रुप लगा हुआ है, तो उसे हम ऑर्थो कहेंगे। अगर एक छोड़कर लगे तो उसको हम मेटा कहेंगे, और दो छोड़कर, इधर से हो चाहे इधर से हो, दो छोड़कर लगे तो उसको हम पारा कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो, ये क्या है? ये यहाँ पे मेरा, और अभी ये 2 मिथाइल फेनॉल, इसका आयुपेक नेम है, एंड कॉमन नेम क्या होगा? ओ क्रेसो। जब भी मिथाइल ग्रुप फेनॉल में लगा हो उसे हम क्रेसो कहेंगे। तो अगर मेटा पोजीशन में हो तो मेटा क्रेसो, ऑर्थो पोजीशन में हो तो ऑर्थो क्रेसो, एंड पारा पोजीशन में हो तो पारा क्रेसो, ठीक है। लेकिन सबका आयुपेक नेम चेंज होगा। क्या क्या चेंज होगा? यहाँ पे पोजीशन में देखते हैं हम लोग, आयुपेक में पोजीशन देखते हैं, 2 मिथाइल फेनॉल, 3 मिथाइल फेनॉल एंड 4 मिथाइल फेनॉल, ठीक है। तो याद रखना, जब भी फेनॉल में अगर हम लोग फिनाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप अगर हम लोग ऐड करते हैं तो उसको हम लोग ऑर्थो, सॉरी, क्रेसो, सिर्फ क्रेसो नाम देंगे। अगर वो ऑर्थो पोजीशन में तो ओ क्रेसो, मेटा में है तो एम क्रेसो, एंड पारा में है तो पी क्रेसो, ठीक है। अब अगर दो ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, दो हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, तो क्या नाम देंगे? इसका नाम होगा बेंजील, बेंजीन 1,2-डाइओल, ठीक है। डाई, टू है, टू का डाई होता है, और अल्कोहल का हम लोग फंक्शनल ग्रुप क्या लगाते हैं? ऑल। इसका कॉमन नेम होगा कैटेकॉल, ठीक है। अगर ये मेटा पोजीशन में हो तो बेंजीन 1,3-डाइओल, इसका नाम होगा रिसोर्सिनॉल। सबका अच्छे से याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर पारा पोजीशन में होगा तो आयुपेक नेम बेंजीन 1,4-डाइओल, एंड कॉमन नेम होगा क्विनॉल, ठीक है। कॉमन नेम क्विनॉल।
ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम लोग फिनॉल का बस इतना था। ठीक है। और भी कुछ कुछ वेरिएशंस होंगे, वो सब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पर आएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे ईथर के बारे में कि ये ईथर क्या होता है। तो ये भी एक डेरिवेटिव ही है। ठीक है, एक डेरिवेटिव है। किसका डेरिवेटिव है? तो ये एक अल्काइल या एराइल ग्रुप का एक डेरिवेटिव है ईथर। ठीक है, जो कि सेपरेट करता है, जो कि हम लोग जब उसका नाम लिखेंगे तो वो सेपरेट होगा अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। और एंड में उसके नाम के साथ इथर जोड़ेंगे जब भी हम इसका आयुपेक नेम लिखना होगा। ठीक है, तो हम लोग उसको सेपरेट करेंगे कैसे? उसका सेपरेट करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जो पहले अल्फाबेट आएगा एबीसीडी के अकॉर्डिंग, जो पहले आएगा उसका नाम हम पहले लिखेंगे और लास्ट में उसके हम इथर जोड़ देंगे। ठीक है, अगर दोनों ही अल्काइल ग्रुप सेम होगा, दोनों ही सेम होगा तो हम लोग उसके प्रीफिक्स में डाई लगा देंगे। ठीक है, डाई लग जाएगा इसके प्रीफिक्स में। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखो C2H5। ठीक है, C2H5 है। ठीक है, अगर दोनों अल्काइल ग्रुप जो है सेम होंगे तो हम लोग उसके प्रीफिक्स में डाई लगा देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख रहे हैं C2H5 O C2H5 है, दोनों के दोनों क्या इथाइल ग्रुप है, इसके लिए हम क्या लिखेंगे? डाई इथाइल ईथर। ठीक है, ये कॉमन नेम है, कॉमन नेम। ओके, लास्ट में जब हम ईथर लगाएंगे तो मतलब वो कॉमन नेम है उसका। फिर अगर कोई लार्जर ग्रुप है होगा तो हम लोग उसी को पेरेंट कार्बन, पेरेंट हाइड्रोकार्बन मानेंगे। पेरेंट हाइड्रोकार्बन मतलब मेन में हम लोग इस लार्जर ग्रुप को ही लेंगे। ठीक है, जो लार्जर ग्रुप होगा। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है CH3O CH3। ठीक है, दोनों के दोनों सेम है, क्या लिखेंगे? डाई मिथाइल ईथर, कॉमन नेम। और इसका नाम क्या होगा? आयुपेक नेम क्या होगा? तो एक को हम लोग क्या करेंगे? ओ के साथ जोड़ेंगे और एक जो है वो एकदम से अलग हो जाएगा, तो इसका नाम होगा मिथॉक्सी मीथेन। ठीक है, इसका नाम होगा मिथॉक्सी मीथेन। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट C2H5O C2H5, ये भी डाई इथाइल ईथर, इसका नाम इथॉक्सी इथेन। CH3O, देखो अब यहाँ पर एक चेन जो है एक लॉन्ग है और एक शॉर्ट है, तो एक को हम लोग जो लॉन्ग है उसको हम लोग पेरेंट कार्बन मानना है। तो आयुपेक नेम क्या हो जाएगा? हम लोग आयुपेक नेम देखो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? पेरेंट कार्बन मेरा कौन सा होगा? मैं पेरेंट कार्बन मतलब हम लोग काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो काउंटिंग हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ से, ये कार्बन 1, ये 2 और ये 3। तो ये 1 के साथ क्या जुड़ा हुआ है? ये मिथॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है 1 के साथ। तो हम लिखेंगे 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, 3 कार्बन है प्रोपेन। ओके, देन 1 मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर। ठीक है, 1 मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर, यहाँ पर हम लोग ओ को नहीं लेते हैं, हम लोग जो लास्ट में डायरेक्ट हम ईथर लिख देते हैं। ओके, नेक्स्ट C6H5O CH3, इसको क्या करो? बेंजीन की तरह बना लो। C6H5 को हम लोग बेंजीन होता है ये C6H5, इसके साथ एक मिथॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ था। सबसे मेरा पेरेंट कार्बन कौन सा? ये बेंजीन, ऑब्वियसली ये बेंजीन पेरेंट कार्बन किसमें? 6 कार्बन है। इसका नाम क्या होगा? मिथॉक्सी बेंजीन। ठीक है, मिथॉक्सी बेंजीन। आयुपेक नेम एंड कॉमन नेम 1 मिथाइल फिनाइल ईथर। ठीक है, सॉरी 1 नहीं होगा इसमें, तो कोई काउंटिंग नहीं होगा, तो फिनाइल मिथाइल, मिथाइल फिनाइल ईथर। ओके, फिर मिथाइल फिनाइल ईथर। नेक्स्ट देखेंगे। अब C6H5CH2CH3, इसमें भी मेरा पेरेंट कार्बन बेंजीन रिंग है, इसका नाम क्या हो जाएगा? इथॉक्सी बेंजीन या इथाइल फिनाइल ईथर। ठीक है, इथाइल फिनाइल ईथर। नेक्स्ट C6H5O CH2 होल 6 CH3। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन होगा क्योंकि यहाँ बेंजीन में यहाँ पे 6 कार्बन है और यहाँ क्या है? CH2 के होल 6 है। तो इसको हमको करना क्या है? इसको करना है, हमें इसे ब्रेक करना पड़ेगा। इसको क्या करना होगा? हम लोग को ब्रेक करना होगा। ठीक है, हम्म,
चलो छोड़ो। यहाँ पर हम देखो क्या करेंगे, यहाँ पे एक बेंजीन रिंग होगा, इसको ब्रेक कैसे करेंगे, यहाँ एक बेंजीन रिंग है, ठीक है। उसके बाद सी एच टू करते करते यहाँ 6 तक है, 6 CH2 है, मतलब सी एच टू फिर सी एच टू इस तरह से करके 6 तक है, ठीक है। फिर लास्ट में एक CH3 है, तो यहाँ पे कितना है, 6 और एक लास्ट का 7। तो पेरेंट कार्बन मेरा कौन सा हुआ, 7 कार्बन वाला हुआ, 7 कार्बन वाला मेरा पेरेंट कार्बन है ना, ठीक है। तो हम लोग इसका पेरेंट कार्बन हम किसको लेंगे, ऑब्वियसली हम किसको लेंगे, इसको पेरेंट कार्बन मानेंगे। काउंटिंग मेरा यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 7 तक जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 तक करेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1 फेनॉक्सी हेप्टेन, क्योंकि मेरा पेरेंट कार्बन कौन सा है, पेरेंट कार्बन ये है। तो O के साथ कौन सा लगेगा, O के साथ ये लगेगा, ठीक है। 1 फेनॉक्सी हेप्टेन, ओके। नेक्स्ट देखेंगे, इसका कॉमन नेम क्या होगा, हेप्टाइल फिनाइल ईथर, ठीक है, हेप्टाइल फिनाइल ईथर, ओके। देन CH3O, अब यहाँ पर क्या है, आइसो ग्रुप है, ब्रांच है, तो इसमें भी मेरा काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि ये तो पेरेंट कार्बन सबसे लार्ज कार्बन है। तो किसमें है काउंटिंग, मेरा कहाँ से शुरू होगा, या तो काउंटिंग यहाँ से 1 2 एंड 3 यहाँ से शुरू होगा, या 1 2 एंड 3 यहाँ से शुरू होगा, क्योंकि हम लोग क्या देखते हैं, लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं। तो चाहे इधर से राइट से करो चाहे नीचे से करो, तुम्हारा ये कौन सा कार्बन आ रहा है, ये वाला, ये सेकंड कार्बन ही है। तो सेकंड कार्बन में क्या जुड़ा हुआ है, मिथॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, सेकंड कार्बन में मिथॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो क्या नाम होगा, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, ओके। इसका नाम क्या होगा, आयुपेक नेम मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर, ओके। देन C6H5, अब यहाँ पर कितना है, CH2 और एक और, तो यहाँ पर कितना हो गया, 4 और एक ये 5 है, तो फिर भी वो क्या है, फिनॉल से कम ही है, फिनॉल से कम है, तो मेरा पेरेंट कार्बन कौन सा होगा, यही मेरा पेरेंट कार्बन होगा, इसका नाम होगा 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी बेंजीन, ठीक है। अब ये जो O है ये इसके साथ है, ये O इसके साथ है, ठीक है। तो 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी बेंजीन, ओके। इसका कॉमन नेम क्या होगा, फिनाइल आइसोपेंटाइल ईथर, ठीक है। नेक्स्ट रखेंगे CH3O, CH2 अब यहाँ पर क्या है, दो दो O है। अब क्या करना है, मेरा पेरेंट कार्बन कौन सा होगा, मेरा पेरेंट कार्बन तुम 3 साइड से हम ले सकते हैं, 1 2 एंड 3। अब इसमें से क्या देखना है, मेरा लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है, तो लॉन्गेस्ट चेन मेरा बीच में ही है ना, यही लॉन्गेस्ट चेन है, तो हम इसी को पेरेंट कार्बन मानेंगे। तो क्या करेंगे, 1 और ये 2, तो 1 में भी मिथॉक्सी है एंड 2 में भी मिथॉक्सी है, तो 1 2 डाई मिथॉक्सी ईथर, ओके। इसका कोई कॉमन नेम नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे, बेंजीन में CH3, दो CH3 लगा हुआ और एक OC2H5 लगा हुआ है, मतलब ये भी एक क्या है, ईथर है। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन क्या है, यही साइक्लिक है, साइक्लिक ग्रुप है। इसको अब हम काउंटिंग से स्टार्ट करना है। काउंटिंग कैसे स्टार्ट करेंगे, काउंटिंग देखो सबसे ज़्यादा, जिसका ज़्यादा सबसे ज़्यादा वैल्यू है, काउंटिंग मेरा वहीं से स्टार्ट होगा। तो यहाँ देखो, अ, यहाँ पे मेरा एक ही, इस साइड में एक ही फंक्शनल ग्रुप है, बट यहाँ पे क्या है, दो दो मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो मेरा काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। काउंटिंग यहाँ स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 ये 2, ठीक है। तो 1 1 डाई मिथाइल। देन अब हम लोग क्या करेंगे, पहले ई का करें या फिर मिथाइल का करें, तो मिथाइल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, तो पहले ई आता है ना, इसलिए पहले इथॉक्सी लिखेंगे। तो 2 इथॉक्सी 1 1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब ये यहाँ याद रखना कि अगर C2H5 की जगह पे इस साइक्लिक ग्रुप से ज़्यादा होता, कार्बन नंबर ऑफ कार्बन अगर इस साइक्लिक ग्रुप से ज़्यादा होता, तो हम लोग इसको ऑक्सी मानते हैं। जैसे कि ये कैसा ग्रुप है, पेंटॉक्सी है, तो पेंटेन है, साइक्लोपेंटेन है, तो 5 है। अगर यहाँ 5 की जगह पे 6 होता, नहीं सॉरी, ये 6 है, तो इसकी जगह पे अगर यहाँ पर, यहाँ C2H5 की जगह पे मान लो कि
7 कार्बन का होता है, हेप्टेन का होता है, तो हम लोग यहाँ इसके साथ ऑक्सी लगाते, ठीक है, हेप्टॉक्सी या साइक्लोहेप्टॉक्सी, इस तरह से इसका नाम हो जाता। ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे भी साइक्लोहेक्सेन, NO2 एंड OC2H5 है। यहाँ पे क्या होगा, मेरा सबसे पावरफुल, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ हम किससे स्टार्ट करेंगे, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किसमें है, ये C2H5 में है, देन यहाँ पर NO2 में है, ठीक है। तो 1 इथॉक्सी 2 नाइट्रोसाइक्लोहेक्सेन, ओके। देन यहाँ पर एक सिंपल चेन है CH3 CHO CH2 CH3, यहाँ पर एक ब्रांचिंग है, ब्रांच है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे 2 ही कार्बन है, तो ये ऑक्सीजन इसके साथ ही आ जाएगा, CH2 कार्बन के साथ आ जाएगा, ये मेरा पेरेंट कार्बन होगा, 2 इथॉक्सी प्रोपेन, ओके। अब क्या करना है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, घर पे ट्राई करना है इसको, ठीक है, इसको घर पे ट्राई करना है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं उसे उसका एक्सप्लेनेशन दूंगी, ठीक है। चलो, अब हम लोग थोड़ा सा, एक यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसको यूट्यूब में डाल दूंगी, है ना। वहां से क्या करना है, क्वेश्चन लेना, या फिर मैं टेलीग्राम पे उसको डाल दूंगी, वहां से इस क्वेश्चंस को देखना और ट्राई करना, एटलीस्ट ट्राई तो जरूर करना कि इसका आयुपेक नेम कैसे होगा, ठीक है। देन जो भी नहीं बनेगा उसको फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो, अब आगे हम लोग देखेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में, कि स्ट्रक्चर कैसे होगा इसका, स्ट्रक्चर कैसे समझेंगे। तो देखो, यहाँ पर एक एलिफेटिक ग्रुप है और यहाँ एक फेनॉल ग्रुप है, एंड यहाँ पर क्या है, इथर है। तो इन दोनों में जो मेरा कार्बन एंड कार्बन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का बॉन्ड एंगल कितना होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, सिंपल एक एलिफेटिक ग्रुप है मिथेनॉल, यहाँ पर एक OH ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो ऑक्सीजन पे क्या होता है ना, लोन पेयर होता है, ओके। ऑक्सीजन पे लोन पेयर होता है। तो देखो, ऐसा जो मेरा ये एंगल इस तरह से दिख रहा है, ये अप्रॉक्स होना कितना चाहिए था, इसको होना चाहिए था अप्रॉक्स 120 डिग्री, ठीक है ना। इसको होना चाहिए था अप्रॉक्स 120 डिग्री, ठीक है। लेकिन ये लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर के वजह से ये इसको अंदर की तरफ सिंक सिंक कर देता है, ठीक है। जिसके वजह से जो मेरा मिथॉक्सी ग्रुप होता है, उसका एंगल जो होता है वो 108.9 डिग्री होगा, ठीक है। एंगल कितना होगा, 108.9 डिग्री। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो कार्बन है वो उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन उससे कंपेयर में अगर हम बेंजीन का देखें तो क्या दिखेगा कि ये जो बॉन्ड एंगल O का है, ये इधर से इसको भी पुश करेगा और इधर से इसको भी पुश करेगा, लेकिन बेंजीन ऑक्सीजन से ज़्यादा पावरफुल है, जिसकी वजह से वो उसको ज़्यादा पुश नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसका बॉन्ड एंगल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, इसका बॉन्ड एंगल एलिफेटिक ग्रुप से थोड़ा सा ज्यादा होगा, जो कि होगा 109 डिग्री, ठीक है। अब अगर हम मिथॉक्सी मीथेन का देखें तो ये तो बिल्कुल भी उसको नहीं धकेल पाएगा, बिल्कुल भी उसको पुश नहीं कर पाएगा। ये जो लोन पेयर होगा, इसको इधर से पुश करेगा, इसको इधर से पुश करेगा, ये क्या करेगा, दोनों साइड से बराबर बराबर है, दोनों साइड बराबर 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 पावर है, तो ये इसको क्या करेगा, इसका बॉन्ड एंगल जो है इसको सिकोड़ नहीं पाएगा। और एक और होता है, इन दोनों मिथाइल ग्रुप में एक रिपल्शन लगता है, क्योंकि ये दोनों के दोनों सेम हाइड्रोकार्बन है, और अगर सेम ना भी हो फिर भी हाइड्रोकार्बन है जो कि एक दूसरे को रिपेल करेगा, ठीक है। जिसकी वजह से, लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ हाइड्रोजन है एंड यहाँ एक बहुत अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है और एक साइड हाइड्रोजन है, जो कि यहाँ पे पुश कर सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों के दोनों साइड में हाइड्रोकार्बन है जो कि एक दूसरे को रिपेल करेगा, और वो एक दूसरे को ज्यादा, जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो उसको ज्यादा पुश नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो याद रखना है, बॉन्ड एंगल याद रखना है कि अगर तुम्हारा एलिफेटिक ग्रुप का 108.9 डिग्री होता है और फेनॉल का 109 डिग्री होता है, और मिथॉक्सी मीथेन या फिर कोई ईथर का बॉन्ड एंगल अप्रॉक्स में 111.7 डिग्री होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन ट्राई करना, इसको नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे।
यहाँ पर क्या करना है, उस पीछे हम लोग देखे थे कि वहां पर तुम लोग को आयुपेक नेम लिखना है, बट यहाँ पे आयुपेक नेम लिखा हुआ है और इससे तुम्हें स्ट्रक्चर बनाना है। इसको भी, ये भी तुम्हारा होमवर्क है, इसको भी खुद से ट्राई करना है पहले। कल इसका एक्सप्लेनेशन देंगे, ठीक है ना। देन हम देखेंगे आगे आइसोमर्स। पता है आइसोमर्स, जिसके सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है लेकिन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। जिसका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या फिर सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मतलब स्ट्रक्चर दिखने में तो सेम रहेंगे लेकिन सॉरी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिसका सेम होगा और उसका जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला होगा या फिर उसके जो फंक्शनल ग्रुप्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो आइसोमर्स के जो है दो टाइप्स होता है, आइसोमर्स दो टाइप का होता है, एक चेन आइसोमर और एक फंक्शनल आइसोमर्स। तो डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के वजह से या डिफरेंट स्ट्रक्चर के वजह से कार्बन जो अटैच होता है OH ग्रुप में, उसके वजह से उसका जो नेमिंग होता है, नेमिंग डिफरेंट हो जाएगा। नेमिंग डिफरेंट होगा, स्टेबिलिटी में भी डिफरेंस आने लगता है, ठीक है। तो जैसे हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, ये OH जो है लास्ट में जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे देखो फंक्शनल ग्रुप जहाँ पर भी जुड़ा होगा ना, उसके बगल वाला कार्बन जो है मेरा सॉरी हीरो कार्बन बोलेंगे या फिर इसको बोलेंगे अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन, अब इसी कार्बन से जो अल्फा कार्बन है, हमें बस जितना भी अभी तक हम लोग रिएक्शन आगे पढ़ेंगे सिर्फ हमें अल्फा कार्बन से ही मतलब होता है। बाकी आगे में क्या है, ब्रांच है नहीं है, हमें से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। अब अल्फा कार्बन में अगर वन कार्बन एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है, ब्रांच लटका हुआ है, तो उसे हम लोग 2 डिग्री कहेंगे। अगर कोई ब्रांच नहीं है तो 1 डिग्री कहेंगे। अगर दो ब्रांच है तो उसे हम 3 डिग्री कहेंगे, ठीक है। बाकी अगर चेन में कुछ भी हो फिर भी हम लोग उसे 1 डिग्री ही कहेंगे, अगर अल्फा कार्बन में एक ही सिर्फ कार्बन, एक ही मतलब दोनों हाइड्रोजन ग्रुप ही जुड़ा हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैसा ग्रुप है, ये मेरा है, ये है, ये 1 डिग्री है, ओके, ये 1 डिग्री है और ये जो है ये भी 1 डिग्री है, ठीक है। क्योंकि अल्फा कार्बन मेरा सिंगल है, हमें मतलब होता है सिर्फ अल्फा कार्बन से। अब या इसके बाद का कार्बन में 1 डिग्री हो, ब्रांच हो ना हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अल्फा कार्बन मेरा कैसा है, हमें बस उससे फर्क पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट हम फंक्शनल आइसोमर देखेंगे, जिसका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेकिन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होता है। जैसे यहाँ पे एक इथर है, सॉरी इथेनॉल है, ओके, एंड यहाँ पे क्या है, एक इथर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है तुम्हें कि इथेनॉल हो चाहे इथर हो, अगर दो ही कार्बन का अगर हम आइसोमर बना रहे हैं या फिर दो ही कार्बन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन सारे के सारे सेम होंगे। मतलब अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर सेम है तो सारे के सारे जितने भी आइसोमर्स हम बनाएंगे सब में सेम ही आएगा, ठीक है। चाहे उसका कोई भी फंक्शनल ग्रुप क्यों ना हो, क्योंकि पहले हम लोग अल्कोहल लगाए हैं, लास्ट बाद में हम लोग क्या लगाए, ईथर लगाए हुए हैं। तो कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, हमारा जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो हर केस में सेम होगा। हम लोग देखेंगे, देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है C5H12O, इसको भी ट्राई करना है, बस हम मैं इसे इसका हिंट दे देती हूँ। देखो आइसोमेरिक अल्कोहल है, एक ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12O। तो क्या करना है, 5 कार्बन बनाना है, ठीक है। लास्ट में OH डाल देना, लास्ट में हो या फर्स्ट सेकंड में हो या थर्ड में हो, ठीक है। OH हम लोग डाल देंगे तो क्या होगा, हमारा 3 आइसोमर सिंगल चेन का बन जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है, बाकी हाइड्रोजन हम लोग बाद में पुट करेंगे। जो मेरा फंक्शनल ग्रुप है पहले उसको पुट करना है, जो बच गया है उसे बाद में पुट करना है। एंड देन वो हमें बाद में चेक करना है कि मेरा जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H12O ये मैच कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो 3 होमवर्क मिला है, 3 नहीं 4 होमवर्क मिला है। 2 आयोपेक नेम लिखना है, एक स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाना है और एक इसका आइसोमर्स लिखना है, ठीक है। मेक श्योर कि बनाओगे एंड ट्राई करोगे, तभी कुछ फायदा होगा, वरना सिर्फ पढ़ने से क्लास करने से कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।